तो कैसे हैं बच्चों? सब बढ़िया चल रहा है। तो फंक्शंस के पीवाईक्यू कर रहे थे हम लोग। तो फंक्शंस के पीवाईक्यू में हमने डोमेन के पीवाईक्यू कर लिए थे, रेंज के पीवाईक्यू कर रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो बढ़िया। तो छुट्टियां कैसी रही? छुट्टियां बढ़िया रही? दिवाली और छठ पूजा बढ़िया से मना? मैं भी भाई छुट्टी पे ही था। चलिए फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो रेंज के हमारे पीवाईक्यू हो रहे थे। तो अगला सवाल है हमारा। हाँ, अगला सवाल है हमारा आपके स्क्रीन पे। टरररा। चलो पेन का कलर सही है अपना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, क्या बोल रहा है? इफ द फंक्शन, कब का सवाल है भाई? 2024 का सवाल है, दिख रहा है आप लोगों को? क्या बोल रहा है? इफ द फंक्शन एफ एक्स, एफ एक्स क्या दिया हुआ है भाई? एफ एक्स आपके पास दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x रेस टू द पावर 2x, ये दिया हुआ है। ऑब्टेन मैक्सिमम एट किस पे? 1/e पे। मैक्सिमम किस वैल्यू पे है? 1/e पे है। तो हमसे क्या पूछा गया है भाई? हमसे पूछा गया है कि बताओ इसका क्या क्या होगा भाई। अच्छा, कौन सा वैल्यू बड़ा होगा, कौन सा वैल्यू छोटा होगा, यही बात हुई है। पेन चेंज कर लेते थोड़ा, बढ़िया दिखेगा फिर। हाँ, तो अब इसमें बेटा मैक्सिमम ये 1/e पे ले रहा है, ठीक? तो मतलब x की वैल्यू 1/e जब होगी, x की वैल्यू जब 1/e होगी, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा अपना? मैक्सिमम होगा। मतलब इसका अगर हम कर्व बनाए, इसका कर्व बनाए तो कुछ इस तरीके का होगा। मतलब यहाँ पे x इक्वल्स टू 1/e होगा। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे एफ एक्स आपका क्या होगा? मैक्सिमम होगा। यही कहने का मतलब है। मतलब इससे पहले और इसके बाद की बात जो है वो छोटा होगा, यही बात है। तो बेटा ये है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बड़ा ही आसान सा सवाल है। एक्स की वैल्यू 1/e पे मैक्सिमम है। हमारे पास एफ एक्स जो दिया हुआ है, इतनी सी बात कर्व के बाद आपको समझ में आई। हमारे पास एफ एक्स जो दिया हुआ है वो क्या था? 1/x रेस टू द पावर, क्या था भाई? 2x था क्या? 1/x रेस टू द पावर 2x, यही था। तो एक काम करते हैं, हमें पता क्या है भाई? x की जगह, क्योंकि पाई का कंपैरिजन है, हर e और पाई का कंपैरिजन है। ऑप्शन देखिए, e और पाई का कंपैरिजन है, e और पाई का कंपैरिजन है। तो e और पाई में ही देखते हैं भाई। x की जगह अगर e डाला हमने, हमें पता है एक तो बात की पाई की वैल्यू होती है कितनी? अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली पाई की वैल्यू 3.71 हुआ, और ई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट, सॉरी 3.4 के आसपास, और ये 2.71 हुआ, ठीक? तो पाई अपना ग्रेटर देन होता है ई से। पाई अपना क्या होता है? ई से बड़ा होता है, ये बात हमें पता है। तो बेटा पाई अपना ई से बड़ा है। तो अब आप ये बताइए, अब इसमें क्या करना है? अगर हम बात करें एफ ऑफ 1/e, एफ ऑफ 1/e, आपको क्या बोला? एक्स इक्वल्स टू 1/e पे क्या है हमारे पास? मैक्सिमम वैल्यू है। तो इस, ये तो हमेशा बड़ा होगा, चाहे हम एक्स की वैल्यू कुछ भी ले लें। एक्स की वैल्यू आप कुछ भी ले लेंगे, कुछ भी का मतलब क्या है? एक्स की वैल्यू आप पाई ले ले, 1/पाई ले ले, सब कंडीशन में ये बड़ा होगा। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आपको? क्योंकि क्या बोल रहा है कि x इक्वल्स टू 1/e पे ये क्या ले रहा है? मैक्सिमम अटेंड कर रहा है। x इक्वल्स टू 1/e पे मैक्सिमम अटेंड कर रहा है, तो ये वाला कंडीशन फॉलो होगा। तो इस वाले कंडीशन के हिसाब से जब आप पुट करेंगे, अब यही क्यों लिया? क्योंकि इसके बारे में चर्चा की गई है, इसीलिए। अब यहाँ पे x की वैल्यू डाल दो जो जो दी हुई है। तो x की वैल्यू आप जब डालेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर 2/e ग्रेटर देन पाई की पावर 2/पाई, यही होगा क्या बेटा? अब ये क्या लिखा हुआ है? अब दोनों तरफ ये पावर आप इधर भी कर सकते हो। ये क्या लिखा है? ई स्क्वायर एस टू द पावर 1/e ग्रेटर देन पाई स्क्वायर रेस टू द पावर 1/पाई।
यही चीज लिखी हुई है। पावर आप अंदर बाहर लेके आप कैंसिल भी करें तो और पावर इधर ले ले तो अल्टीमेटली क्या आया, ई रेस टू द पावर पाई ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, पाई रेस टू द पावर ई। यही आएगा क्या आपके पास। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी की साइन चेंज नहीं होने वाली है। और इधर पावर भेजोगे भी तो यही रहेगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन नंबर हो गया। ऑप्शन नंबर क्या है, ई की पावर पाई ग्रेटर देन पाई रेस टू द पावर ई। यही आ रहा है क्या बेटा, यही आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हाँ, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, इफ द रेंज ऑफ एफ ऑफ थीटा, रेंज किसकी बात करिए भाई, साइन आ गया, कॉस आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया। ये जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक मसाला दिया है उसका रेंज है वो क्लोज इंटरवल अल्फा से बीटा। देन द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी whose first term is 64 एंड रेशियो इज अल्फा बाय बीटा। अल्टीमेटली हमें क्या करना है, इस मसाले का रेंज निकालना है, इस मसाले का रेंज निकालना है। और वो जो रेंज जो आएगा वो हमारा क्या होगा, कॉमन रेशियो होगा। किसका, इसका, और उसका इनफाइनाइट जीपी का सम हो निकालना है। तो इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है बेटा, ए अपॉन 1 - आर, वो यही होता है। तो पहले तो इस मसाले को थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो ये देखो, इससे घबराओ नहीं, आसान सा दिख रहा है। एफ ऑफ थीटा आपके पास क्या दिया हुआ है, साइन रेस टू द पावर 4 थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन रेस टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही दिया हुआ है बेटा। अब एक चीज आपको दिख रहा है कि इसको हम दो पार्ट में ऊपर वाले को ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है हमारा, डिनोमिनेटर जो है हमारा क्या है भाई, देखो डिनोमिनेटर ऊपर भी आएगा, कैसे मतलब सेम बनेगा, कैसे देखो, साइन रेस टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू द पावर 4, सॉरी कॉस रेस टू द पावर स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे हम ब्रेक कर सकते हैं। और अपॉन में ओवरऑल साइन रेस टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बात हुई हमारी। यहां तक बात क्लियर है क्या बेटा। अब बात आती है, अब देखो जो मैं बोल रहा था, ये और ये सेम है क्या, सेम है। तो इसको हम दो भाग में ब्रेक कर दे। एक तो आपका ये साइन रेस टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में यही साइन रेस टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस में क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन रेस टू द पावर, ये लाइन रख करने दो यार, क्या हो जाएगा ये साइन रेस टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही होगा। तो ये तो कैंसिल होके दोनों क्या बन गए, ये तो आ गया आपका 1, ये हो गया 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो है रेशियोज या फंक्शन जो भी लिखा है सबको एक ही में कन्वर्ट करते हैं, ऊपर कॉस है इधर कॉस है, तो इस वाले को भी कॉस में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। साइन की पावर 4 थीटा है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है वो, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक बात क्लियर है क्या भाई। अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये क्या लिखा हुआ है आपके पास, एक मिनट बेटा, ये लिखा क्या हुआ है हमारे पास 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में ये जब ओपन होगा तो ये क्या होगा, कॉस की पावर 4 थीटा देगा, कॉस की पावर 4 थीटा, बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद और क्या देगा, प्लस का 1 देगा, प्लस का 1 दे दिया इसने। उसके बाद ये माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा देगा, और ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा है, तो हमारे पास क्या बचा, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई कि नहीं है यहाँ तक, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब अगला क्या आ रहा है, अब देखो यहां से ये है ना, वो आसान हो गया, अब ज्यादा दिक्कत नहीं है। कैसे, देखिए हमारे पास आया क्या, इसको थोड़ा सुंदर से अरेंज कर ले। तो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस रेस टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, यही आया है क्या बेटा। अब एक चीज बताओ,
कॉस स्क्वायर थीटा कहां से कहां तक होता है? कॉस स्क्वायर थीटा की बात करें तो ये बिलोंग करेगा आपका क्लोज इंटरवल 0 से 1। कॉस की पावर 4 थीटा भी जो होगा, कॉस की पावर 4 थीटा, ये भी कहां से कहां तक होगा? 0 से 1 ही होगा क्या? तो जो हमारे पास आया है उस पर हम बात करें, 1+2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1+2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस की पावर 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा +1। यही था क्या बेटा? यही था क्या? हाँ, यही था। तो ये है हमारे पास। इसमें हमने क्या बोला? अब एक चीज बताओ, जब कॉस स्क्वायर थीटा, अब इसकी रेंज की बात करनी है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा में खेलते हैं। तो जब कॉस स्क्वायर थीटा की बात करें, कॉस स्क्वायर थीटा जब 0 होगा, एक बार 0 पुट करो इसमें, 0 पुट करोगे तो इधर वाला टर्म तो 0 हो गया। तो जब कॉस स्क्वायर थीटा 0 होगा तो हमें क्या मिलेगा भाई? क्या मिल जाएगा? इस पूरे की वैल्यू क्या मिल जाएगी? ये इसके वजह से पूरा 0 हो गया, 1 मिला क्या? और जब कॉस स्क्वायर थीटा मैक्सिमम वैल्यू लिया अपना 1 लिया, तो जब ये 1 लेगा, जैसे ही इसने 1 लिया तो ये तो 2 हो गया, ये 1 लिया तो ये क्या बना भाई? एक 1 से एक 1 कैंसिल बन गया, एक ये 1 रह गया, तो ये क्या बन गया? आपको 3 मिल गया। तो इसका रेंज क्या आया? इसका रेंज जो आपका आया, रेंज आपका कितना आ गया? रेंज आ गया आपका 1 से 3। यही आया क्या रेंज? रेंज इसका क्या आ गया? 1 से 3। अब क्या बोला है? ये किसके इक्वल बताया है? ये बोला है कि भाई ये अल्फा बीटा है। ये क्या है आपका? ये अल्फा बीटा है। अब ये तो अल्फा बीटा बोल दिया उसने। अब बात करते हैं, आपको बोला है कि उस जीपी का इनफाइनाइट सम बताओ जिसका फर्स्ट टर्म 64 है और कॉमन रेशियो क्या है? अल्फा बाई बीटा है। तो अल्फा बाई बीटा, तो फर्स्ट टर्म की बात करें, ए आपको दिया है 64 और कॉमन रेशियो आर की बात करें, वो बोल रहा है अल्फा बाई बीटा, अल्फा बाई बीटा। तो अल्फा बाई बीटा के हिसाब से 1/3 यही होगा क्या बेटा? यहां तक बात क्लियर? बहुत बढ़िया बात है। तो सम की बात करें, एस इंफिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है? A/1 - R, यही होता है क्या बेटा? तो ए की बात करें, ए क्या है? 64 है, अपॉन 1 - R, आर क्या है? 1/3। तो ये कितना हो गया भाई? 64 अपॉन 1 - 1/3 मतलब 2/3, 2 इधर और 3 ऊपर। तो ये कैंसिल हुआ कितनी बार? 32 टाइम्स। तो 32 इंटू 3 96। 96 आपका आंसर आ रहा है। कितना हो गया आंसर? 96। 96 आपका आंसर आ रहा है। आसान सा सवाल था, कुछ नहीं करना था, रेंज निकालना था। उस रेंज को क्या करना था? उस रेंज से इनफाइनाइट जीपी का हमें सम निकालना था। कैसे? कॉमन रेशियो। आपको क्या बोला था? वही रेंज ही का रेशियो जो था वो कॉमन रेशियो था। तो ये सवाल हो गया, आसान सा सवाल था ये भी। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या बोल रहा है? सेम? हाँ, नहीं अलग है। अबे मैं ये देख के, अल्फा बीटा देख के मैं फिर से कंफ्यूज हो गया कि है सेम सवाल आ गया क्या? हाँ। उसके बाद क्या बोल रहा है? अब ये भी 2024 का आपका सवाल है। क्या बोल रहा है भाई? लेट द रेंज ऑफ द फंक्शन, जो भी है इसका रेंज की बात करी है, क्या है? क्लोज इंटरवल ए से बी, इफ अल्फा बीटा आर ए एम एंड जी एम ऑफ रिस्पेक्टिव ए एंड बी। तब आपसे पूछा क्या है? अल्फा बाई बीटा बताओ। ठीक। तो पहले इसकी रेंज की बात करते हैं। अब पहले इसकी बात करते हैं भाई, क्या लिखा हुआ है हमारे पास? दिया क्या हुआ है हमारे पास? दिया है, हमारे पास दिया है एफ एक्स इक्वल्स टू 1/2 प्लस साइन 3x प्लस कॉस 3x। यही दिया है क्या बेटा? यही दिया है। तो हमने पढ़ा था रेंज, मैंने आपको जब चालू किया था तो एक लेक्चर में मैंने रेंज का ही रिवीजन कराया था कि किस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास ऐसा कुछ लिखा हो, कैसा? ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ऐसा कुछ लिखा हो, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, तो इसका रेंज क्या होता है? ये जो है हमारा कहां से कहां तक लाई करता है? ए साइन थीटा बी कॉस थीटा का रेंज क्या होता है? क्लोज इंटरवल माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके ओपन इंटर, सॉरी, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक प्लस वाला, ये इसका रेंज होता है। तो इसी पे बात करते हैं, कुछ नहीं है इसमें। तो इसकी बात करें, इसके रेंज की बात करें, तो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू तो 1 है, बी की भी वैल्यू क्या है 1 है, आगे तो कुछ नहीं। थीटा क्या है 3x है, उससे कोई मतलब नहीं है, वो आपको कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करने वाला है, ठीक है भाई। तो बात की जाए तो ये क्या लिखा हुआ 1/2 प्लस साइन 3x प्लस कॉस 3x। तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू क्या है, ए और बी की वैल्यू आपके पास 1 है। तो ये तो क्या हो गया, अगर मैं सिर्फ साइन 3x प्लस कॉस 3x की बात करूं तो ये कहां से कहां तक आया आपका, -√2 से √2, यही होगा क्या। अब क्योंकि +2 है डिनोमिनेटर में, बाद में करेंगे, पहले ओवरऑल कर लेते हैं। +2 है तो ओवरऑल +2 कर दो इसमें। अब ये क्या है 2 प्लस साइन 3x प्लस कॉस 3x, ये है। तो 2 प्लस हुआ है तो 2 प्लस कर दीजिए, तो ये 2 -√2 से 2 प्लस √2, ये हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है, 2 -√2 से 2 प्लस √2। अब क्योंकि ये पूरा क्या है डिनोमिनेटर में है तो 1 अपॉन कर दो भाई, क्या दिक्कत है उसमें, 1 अपॉन कर दो। अब हमारे पास क्या है, ये पूरा डिनोमिनेटर में है, तो 2 प्लस साइन 3x प्लस कॉस 3x, इसका रेंज क्या हो जाएगा भाई, इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज आपका ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 अपॉन, क्या है भाई 1 अपॉन। अब क्योंकि डिनोमिनेटर करोगे तो ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा, ये वाला छोटा हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा और कुछ नहीं। 1/2 प्लस √2 कॉमा से लेके 2 -√2 तक, ये क्लोज इंटरवल में इसका क्या आ गया, रेंज आ गया। 2 प्लस √2 से, सॉरी 1/2 प्लस √2 से 1/2 -√2 तक, ये रेंज आ गया। अब क्वेश्चन में आगे बोला क्या है कि इसका यूज है ना, ये ए और बी बोला है। अच्छा, ए और बी बोला है, और क्या बोला है भाई देख लिया जाए, ए और बी का AMGM अल्फा बीटा है, यही बात बोलिए। तो ए बी जो है ना भाई, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये आपका जो ए है, ये आपका ए है ना, ए की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस √2, इसको रेशनलाइज कर लो ना, इतना गंदा सा दिख रहा है तो रेशनलाइज कर रहा हूं, 2 -√2 अपॉन 2 -√2, यही हुआ। तो ऊपर 2 -√2 हो गया और नीचे ये 4 -2 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा भाई 2 -√2/2, ये आ जाएगा। ये क्या आ गया, ए की वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। अब बी की भी उसी तरीके से क्या हो जाएगी, ऐसे तो तुम लोग निकाल लिए होगे, तब भी किसी बच्चे को ना आए तो इसलिए मैं कर दे रहा हूं सॉल्व। रेशनलाइज करेंगे हम लोग तो 2 प्लस √2 अपॉन 2 प्लस √2, ठीक। तो ये भी क्या हो गया 2 प्लस √2 अपॉन 2, यही हो गया क्या बेटा। अब क्या करना है इसका, अब रेशनलाइज क्यों किया मैंने, कोई बोल सकता है रेशनलाइज क्यों किया, क्यों किया, क्योंकि यहां देखो एम और जीएम की बात कर रहा है, एम की बात कर रहा है तो ऐड करना पड़ेगा। अब इस गंदे से इसको ऐड करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, उससे अच्छा भाई रेशनलाइज कर लो। देखो जब ऐड करेंगे तो √2 कैंसिल हो जाएगा। तो एम और जीएम की बात हो रही है, एम और जीएम निकालना है। तो एम की बात करें, इसका इसके एम की बात करें तो एम इसका क्या हो जाएगा a प्लस b/2, तो a प्लस b/2 कर देते हैं। 2 -√2/2 प्लस 2 प्लस √2/2 और अपॉन में 2, तो ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल 2 आएगा। तो ऊपर तो 4 आ गया और ये वाला 2 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये 4/4 हुआ क्या, तो ये तो 1 हो गया, एम क्या हो गया 1 हो गया आपका। अब जीएम का बात करें, जीएम की बात करें तो जीएम क्या हो जाएगा ए बी की पावर हाफ, दो नंबर है ना तो ए बी की पावर हाफ, तो ए बी की पावर हाफ मतलब 2 -√2/2 इंटू 2 प्लस √2/2 और इसके पावर हाफ, यही हो जाएगा क्या बेटा। तो ये कितना हो गया 4, तो 4 तो ये बाहर निकलेगा तो नीचे तो 2 आया, ऊपर ये क्या हो जाएगा आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो a² - b² मतलब 4 - 2, 2 बचा, तो ऊपर तो √2 बचा, ये क्या बचा ऊपर √2,
यहां तक बात हो गई हमारी। अब हमसे पूछा गया है, बोला है अल्फा क्या है, एएम है, और बीटा क्या है, जीएम है। ये बात की गई है। तो अल्फा एएम है, बीटा जीएम है। तो अल्फा की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 1, बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास √2/2। √2/2। अब अगर इसमें से कैंसिल करे तो ये क्या है, 1/√2 ही लिखा हुआ है क्या? तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, 1/√2। तो अल्फा बाई बीटा करेंगे, अल्फा बाई बीटा पूछा है आपसे, अल्फा बाई बीटा करोगे तो 1/1/√2। तो ये √2 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बनेगा, सिर्फ √2 बनेगा बेटा। यहां तक बात क्लियर? सिर्फ √2 बनेगा क्या? तो ऑप्शन चेक किया जाए जो पूछा गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया, ऑप्शन सी, √2। आसान तो सवाल तो कुछ था नहीं इसमें, पहले वो रेंज निकालो और इसमें फिर जीएम कर दो, कुछ इसमें खास बात नहीं है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल क्या है हमारे पास, क्वेश्चन दिख रहा है ना सभी को? हाँ, अगला सवाल क्या है, लेट द सेट ए एंड सेट बी denotes the domain and range of this function। domain and range where, ये क्या दिया हुआ है भाई, डिनोट्स द स्मॉलेस्ट इंटीजर। ये जो भी है क्या दिया हुआ है इसके बारे में देखो, स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है। तो किसी को सीलिंग फंक्शन के बारे में नहीं भी पता हो, ये क्या है, जीआईएफ नहीं है, जीआईएफ से आप कंफ्यूज ना हो। ये क्या है आपका, सीलिंग फंक्शन है। सीलिंग की स्पेलिंग देख लेना भाई, सीलिंग फंक्शन है ये आपका। किसी को सीलिंग फंक्शन के बारे में पता ना भी हो, तो ना पता ना भी हो लेकिन तब भी वो कर सकता है। क्यों, क्या लिखा, डिनोट्स द स्मॉलेस्ट इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एक्स। स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एक्स। मतलब जीआईएफ क्या होता था, जीआईएफ होता था कि एक्स से जस्ट पहले वाला इंटीजर, मतलब एक्स अगर डेसिमल में है तो उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर, एक्स अगर इंटीजर है तो वो ही होगा। बात समझ में आई कि नहीं है? जीआईएफ और सीलिंग फंक्शन में आप कंफ्यूज मत होना। जीआईएफ क्या होता था अभी हम चर्चा कर ही लेते हैं। जीआईएफ हमारा क्या होता था, जीआईएफ की बात करें, बॉक्स एक्स, अगर बॉक्स ऑफ 2.3 दिया है, इसका मतलब इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर, तो इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर क्या हो गया, 2 हो गया। और यही सीलिंग फंक्शन की बात करें, यही सीलिंग फंक्शन की बात करें हम लोग, यही सीलिंग फंक्शन की बात करें, यही सीलिंग फंक्शन की बात करें तो सीलिंग फंक्शन ऑफ 2.3 दिया है। तो क्या बोला है क्वेश्चन में भी, ये स्मॉलेस्ट इंटीजर, देखो क्वेश्चन में भी अगर आपको नहीं भी पता है, स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन एक्स से बड़ा और एक्स से इक्वल। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर एक्स से बड़ा कौन सा हुआ, ये तो इंटीजर नहीं है, एक्स हमारा इंटीजर नहीं है ना, फ्रैक्शन में है। एक्स अगर इंटीजर रहता तो इक्वल्स टू एक्स हो जाता। सीलिंग फंक्शन ऑफ अगर मैं 5 लिख दूंगा तो डेफिनेशन वो आपको दिया हुआ है, ग्रेटर इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन एक्स और इक्वल्स टू एक्स। तो अगर ये इंटीजर है तो ये हमारा इसका सीलिंग फंक्शन 5 ही होता, लेकिन ये क्योंकि फ्रैक्शन है तो इसका सीलिंग फंक्शन क्या हो जाएगा, इससे जस्ट एक बड़ा इंटीजर, वो क्या हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। तो अंतर समझ में आया? जीआईएफ में हम अगर हमारे पास फ्रैक्शन में है, देखो अगर वो रहा इंटीजर रहा तो जीआईएफ हो या सीलिंग फंक्शन हो, बात तो सेम ही रहेगी, कोई अंतर नहीं होने वाला। कि डेसिमल वाले में, फ्रैक्शन वाले में क्या अंतर हो जाएगा, डेसिमल वाले में कि जो डेसिमल वाला टर्म है उससे जस्ट पहले वाला जो इंटीजर होगा वो जीआईएफ होगा, और उसके जस्ट बाद वाला जो इंटीजर होगा वो हमारा क्या होगा, सीलिंग फंक्शन का जो है वो आउटपुट रहेगा। बात समझ में आई आपको? ये डिफरेंस है। अब आते हैं सवाल पे, अब आते हैं सवाल पे। तो हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है, अब इसके बारे में, इसके डोमेन रेंज की चर्चा करनी है हमें, इसके डोमेन रेंज की चर्चा करनी है। तो हमारे पास फंक्शन जो दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू 1/√, सीलिंग फंक्शन ऑफ एक्स माइनस, क्या था, सीलिंग फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एक्स, सीलिंग फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एक्स, यही दिया हुआ है क्या बेटा, यही दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करते हैं, पहले सीलिंग फंक्शन के बारे में थोड़ा जाने, ये सब मसाला बाद में करेंगे। हमें पता है
एक चीज हमें पता है क्या, कि x जो हमारा होता है, x हमारा होता है बॉक्स ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अगर मैं सीलिंग फंक्शन और बॉक्स ऑफ x में रिलेशन देखूं, यहाँ पे देखिए, मैं ये वाला जब मैंने एग्जांपल लिया, तो आप एक चीज देखिए, बॉक्स ऑफ एक्स 2 आया और सीलिंग फंक्शन क्या आया, 3 आया। तो मतलब सीलिंग फंक्शन जो है बॉक्स ऑफ एक्स से बस एक ज्यादा आएगा हर बार, अगर इंटीजर नहीं है तो, अगर x हमारा इंटीजर नहीं है तो मतलब कहने का क्या है, अगर मैं बॉक्स ऑफ 3.9 लूं तो ये आपको 3 देगा, और सीलिंग फंक्शन ऑफ 3.9 लूं तो ये आपको क्या दे देगा, 4 दे देगा क्या। तो बॉक्स और सीलिंग फंक्शन में वो क्या है, रिलेशन क्या है, कि दोनों अगर इंटीजर नहीं है तो एक ज्यादा है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, इफ x इज नॉट एन इंटीजर, x हमारा इंटीजर नहीं है, x हमारा इंटीजर नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, सीलिंग फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ x प्लस 1, ये लिख सकते हैं बेटा। इन दोनों एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा, ये दोनों एग्जाम्पल हमने लिया है, इससे समझ में आया होगा। और इंटीजर जब होगा, और जब इफ x इज इंटीजर, जब x हमारा इंटीजर होगा, जब x हमारा इंटीजर होगा तो इंटीजर के केस में क्या होगा, इंटीजर के केस में क्या होगा, ले लो फिर से बॉक्स ऑफ 5 ले लो, बॉक्स ऑफ 5 5 ही देगा, और सीलिंग फंक्शन ऑफ 5 भी क्या दे दिया आपको, 5 ही दिया, 5 ही देगा ना। तो जब x आपका इंटीजर है, जब x आपका इंटीजर है तब क्या होगा, बॉक्स ऑफ x इक्वल्स टू सीलिंग फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू x। यहां तक बात क्लियर है। तो यही फंडा इस क्वेश्चन में हम लोग यूज करने जा रहे हैं, ठीक। तो ये बात हमें पता है। अब यहाँ पे क्योंकि सीलिंग फंक्शन का यूज है, तो सीलिंग फंक्शन को मैं क्या लिख सकता हूं, सीलिंग फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ x प्लस 1, ये लिख सकता हूं। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, सीलिंग फंक्शन ऑफ x माइनस x है, तो ये हमारा क्या हो गया, बॉक्स ऑफ x प्लस 1 माइनस ऑफ x, x को मैं बॉक्स ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख रहा हूं, तो ये हो गया बॉक्स ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x था, तो ये माइनस हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, बॉक्स ऑफ x कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यही बचेगा क्या बेटा। अब 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, हमें पता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो भाई ऐसे भी 0 और 1 के बीच की बात है, ये 0 और 1 के बीच की बात है, तो डिनोमिनेटर रूट में है वो भी, तो पॉजिटिव ही आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिनोमिनेटर हमारा क्या है, अच्छा ये यहां तक तो बात हो गई। अब डोमेन से क्या चीज गायब है भाई, एक चीज ध्यान देना, चलो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। जो हमने यहां पे देखा कि इंटीजर होगा तो x के इक्वल हो जाएगा, इंटीजर होगा तो x के इक्वल हो जाएगा, तो डोमेन की पहले चर्चा कर लेते हैं, इसको यहां तक रुकते हैं। हमारा ये वाला जो है मसाला अंदर वाला, वो सिंप्लीफाई होके हमारा ये आ गया, ठीक है, ये मसाला सिंप्लीफाई होके हमारा ये आ गया। अब डोमेन की चर्चा कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे देखा इंटीजर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या देगा, ये कुछ ऐसा देगा। जब ये इंटीजर है तब सीलिंग फंक्शन किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो यहां पे जैसे ही ये इंटीजर होगा, अब क्योंकि ये रूट का बात है तो ऐसे पॉजिटिव होना है, लेकिन ये इंटीजर है ना, अगर यहाँ पे अगर हमने इंटीजर डाल दिया तो क्या दिक्कत हो जाएगी हमारी, बताओ, ये डिनोमिनेटर में है, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो डोमेन के केस में बात की जाए, डोमेन की पर्टिकुलरली बात की जाए, डोमेन आपका क्या हो जाएगा, डोमेन आपका क्या हो जाएगा, डोमेन आपका हो जाएगा r माइनस आई, r माइनस आई, यही होगा क्या डोमेन, यहां तक किसी को दिक्कत। तो डोमेन क्या था आपका, ए था क्या, क्या था पता नहीं कि किससे डिनोट किया था उन्होंने डोमेन को, स्टेटमेंट ए इज डोमेन, बी इज रेंज, हाँ, तो ए डोमेन, तो ए आपका क्या है, r माइनस आई, यही है क्या, डोमेन आ गया आपका। अब बात करते हैं रेंज की। अब रेंज की बात करें
अब इस पे आ जाते हैं वापस से, डोमेन निकाल लिया हमने, रेंज की बात करते हैं, इस पे काफी हौच पौच ना हो जाए इसलिए इधर आते हैं। तो हमारे पास बेसिकली क्या है, 1/√1 - फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, यही है क्या। अब हमें पता है ये वाला पार्ट हमारा 0 से 1 के बीच का मामला है, ठीक। तो ये वाला पूरा भी पार्ट क्या होगा आपका, ये पूरा भी 0 से 1 के बीच के रहेगा, ठीक। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो ओवरऑल इसकी बात करें, ओवरऑल इसकी बात करें तो ये क्या होगा, 1 से इनफाइनाइट होगा क्या, डिनोमिनेटर में है ना, जो डिनोमिनेटर में छोटा टर्म तो ओवरऑल तो बड़ा हो जाएगा, 1 से इंफिनिटी रहेगा, 1 पे क्योंकि ओपन रहेगा ना, 1 इंक्लूड नहीं हो सकता है, ठीक है। यहां तक बात कीजिए। तो रेंज की बात करें, बी क्या आ गया आपके पास, 1 से इंफिनिटी, 1 से इंफिनिटी, ये हो गया हमारे पास। अब पूछा क्या है, अब पूछा क्या है भाई, ए आपके पास आया था, ए आपके पास आया था R-I, बी आपके पास आ गया 1 से इंफिनिटी। अब ए इंटरसेक्शन बी बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी लोगे, ए इंटरसेक्शन बी लोगे तो 1 से इनफाइनाइट होगा, इंटीजर तो नेचुरल नंबर माइनस होगा, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है भाई, पहला स्टेटमेंट सही है। कैसे देखो, इंटरसेक्शन मतलब क्या, कॉमन पार्ट, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन पार्ट। तो कॉमन पार्ट के हिसाब से देखे R-I, R-I और इसका 1 से इंफिनिटी तक का, तो 1 से इंफिनिटी कॉमन आएगा, लेकिन उसमें से इंटीजर नेचुरल नंबर हट जाएंगे, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। अभी यूनियन की बात करें, यूनियन 1 से इंफिनिटी, यूनियन 1 से इंफिनिटी थोड़ी होगा, यूनियन में तो ये आर वाले टर्म्स बाकी भी आएंगे, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है भाई, दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। तो कौन सा हो गया सही, बी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। तो बेटा आज के लेक्चर में अभी इतना ही रहने देते हैं, अगले लेक्चर में और रेंज के सवाल कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अब फटाफट फंक्शन के सारे पीवाईक्यूज खत्म करेंगे, फंक्शन के बाद फिर दूसरे चैप्टर पे हम लोग आएंगे, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही बेटा, राधे राधे, पढ़ते रहिए आप लोग।